बच्चों बच्चों बच्चों, आज ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। कैसे? क्योंकि इसमें हम चैप्टर 2 समझाने वाले हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुपद। बहुपद चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 9th में आप लोगों ने डिग्रियां निकालना सीखा, घात निकालना सीखा। अब इसमें आप जो है एक लेवल आगे सीखेंगे, है ना। गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखते हैं बहुपद। बहुपद चैप्टर किस तरीके से हम एक एक सवाल सॉल्व करेंगे और किस तरीके से जो है पूरा समझेंगे, पूरा पैटर्न, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है ना। बहुपद क्या होता है, बहुपद का मतलब क्या है। देखिए, अगर हमने जो है इस तरीके से लिख दिया, है ना, ये लिख दिया, तो ये क्या है, ये एक तरह का बहुपद है। ये एक तरह का बहुपद है। बहुपद कैसे है? क्योंकि इसमें कई सारे पद हैं, जो यानी एक ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों, उनको क्या बोलते हैं? हम बहुपद बोलते हैं, ठीक है। बहुपद में हम क्या सीखते हैं? बहुपद में हम जानते हैं, अगर हमें जो है गुणांक का पता करना हो या डिग्री का पता करना हो तो कैसे पता करते हैं, घात का पता करना हो तो कैसे पता करते हैं। देखिए, अगर यहाँ इस वाले पद में देखेंगे तो हमें जो है गुणांक अगर देखना है तो गुणांक का मतलब होता है जो चर पद के साथ क्या करे, जो चर पद के साथ गुणा करे, जो चर पद के साथ करे गुणा, वो होता है गुणांक। जैसे यहाँ पर जो है x के साथ क्या गुणा कर रहा है, 5, तो यहाँ 5 क्या है, x का गुणांक है। किसका है? x का गुणांक क्या है, 5, ठीक है। और अब हम बात करें हैं यक्स की जो है डिग्री कितना है, यक्स की डिग्री जो है कितनी है, तो डिग्री जो है वो x की डिग्री जब कुछ नहीं दिखती है तो आप ये ध्यान रखिएगा एक है ना। x लिखा हुआ है लेकिन उस पर कोई घात नहीं लगी है, घात ही को तो हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो x की डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, आप ये चीज 9th क्लास में पढ़ चुके हो। इसको ज्ञात करना, इस चैप्टर में जो है हम ग्राफ के माध्यम से शून्य ज्ञात करना सीखेंगे और चीजों को बड़े आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो आप चलिए इसको समझिए। हम पहले ग्राफ और शून्य के बारे में समझेंगे। ग्राफ किस तरीके से होता है और शून्य किस तरीके से निकाला जाता है। मान लीजिए एक ग्राफ है, एक जो है बहुपद है y बराबर px, इस तरीके से है हमारा बहुपद, है ना। अब अगर हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा, है ना। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ आप देख लीजिए, ये एक ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो अक्ष है इसको अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों को अक्ष बोलते हैं। ये जो अक्ष है ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये जो है खड़ी खड़ी जो है ये इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, ठीक है। तो ये है ग्राफ इस तरीके से। अब ग्राफ में अगर बात करें कि इनके शून्यकों को किस तरह से पता करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के ग्राफ में हम इसके शून्य कैसे पता करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि अगर कोई बिंदु इस तरीके से जो है, कोई रेखा जो है इस तरीके से हमें हमारे एक्स अक्ष को काटती है, तो जितने बिंदु पर काटेगी, है ना, जितने बिंदु पर काटेगी एक्स अक्ष को उतने ही शून्यक होंगे। अगर हमें शून्यक पता करना है तो इस तरह से आपको ग्राफ दिया रहेगा और ग्राफ देख के बताना रहेगा कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो आपको शून्यक कैसे पता करना है, एक्स अक्ष जितने जगहों पर कटा रहेगा, देखो एक्स अक्ष रेखा से जितने जगहों पर कटा रहेगा वो उतने शून्यक होंगे। अगर इसको देखें तो ये 2 जगह पर काट रही है, एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रही है, 2 जगह पर काट रही है, इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे, इस पूरे बहुपद के शून्यक होंगे 2। इस पूरे बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। हाँ,
इस पूरे बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो आई होप आप शून्यक ज्ञात करना जान गए। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेने से पहले थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा मार्कर में। एक मिनट, बस हो गया है ना, बस हो गया। अगर मान लीजिए ये एक और ग्राफ है, एक रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है, एक रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक समीकरण है, एक बहुपद है, सॉरी बहुपद है, y बराबर 2x, है ना, ये बहुपद है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मान लो ऐसे ही कोई शून्यक है, बहुपद है, ठीक है। तो ये बहुपद के कितने शून्यक होंगे ये रेखा देखकर ही पता चल जाएगा। रेखा एक जगह कट रही है तो इसके बहुपद जो होंगे, शून्यक जो होंगे वो कितने होंगे, जीरो, सॉरी जीरो क्यों होंगे, जीरो नहीं होंगे, इसके शून्यक होंगे 1, ठीक है। क्योंकि रेखा कहाँ काट रही है, एक्स अक्ष को एक ही जगह पर काट रही है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो है अगर ये कुछ इस तरह से दे दिया जाए, मान लो x बराबर पी वाई, इस तरीके से दे दिया जाए, है ना। मान लीजिए आपको बहुपद इस तरीके से दिया गया, तो इस तरीके से जब भी दिया गया आपको बहुपद, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर y अक्ष पर हमें कटान देखना है, रेखा द्वारा y अक्ष कितनी बार कटा है ये देखना है। तो y अक्ष यहाँ पर एक बार कटा है, इसलिए इस बहुपद का शून्यक कितना हुआ, 1 हुआ। इस बहुपद का शून्यक कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। चलो ये चीजें समझ लिए, तो अब डायरेक्ट हम बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने और गुणांकों के संबंध ज्ञात करने पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है द्विघात बहुपद। कौन सा, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और हम डायरेक्ट कहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट द्विघात बहुपद पर आते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। जैसे हमारा इसका जो मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मानक, व्यापक या मानक रूप, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, व्यापक मानक रूप, ठीक। तो ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। अच्छा, इसको द्विघात बहुपद क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे पद हैं, लेकिन जो x की घात है वो क्या है, 2 है, इससे ज्यादा नहीं होगी घात, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होती है तो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हर बहुपद रहेगा द्विघात बहुपद में, ठीक है। तो अब इनके अगर हमें शून्यक ज्ञात करने हैं तो इनको मान लेते हैं, इनका शून्यक क्या है, अल्फा एक है और एक बीटा, ठीक है। दो शून्यक है, इनको माना शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो इनके बीच का जो संबंध होगा, अभी ये फार्मूले बता रहे हैं आपको, महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो बता रहे हैं। तो इनके बीच का जो संबंध होगा वो क्या होगा, जैसे अगर हमें अल्फा ज्ञात करना है, अल्फा पता करना है, तो अल्फा पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा पता करने के लिए हमें
देखो अल्फा और बीटा एक साथ ही पता किए जा सकते हैं, तो इनका पहले हम करेंगे शून्यकों का योग। पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। दो शून्यक है अल्फा बीटा, तो ये अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, माइनस बी अपाने। माइनस बी अपाने क्या है, देखो यहाँ पर ये बी वाला हिस्सा, यहाँ पर यानी बी एक अचर संख्या रहेगी, मतलब एक संख्या रहेगी, है ना, और ए यानी यहाँ भी एक संख्या रहेगी, उसको लिखना पड़ेगा, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान मिलेगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम दूसरा जो सूत्र है वो क्या है, शून्यकों का, शून्यकों का हाँ कुछ ना है, नहीं, हाँ पकाए ही, दो ठे खाए रहन। हाँ ठीक बा, ठीक बा, रखा, वीडियो बना दे। ठीक बा, ठीक। अब वहीं और ना काटन वाटन। ठीक बा, रखा। सॉरी फॉर दैट। देखो शून्यकों का योग का फार्मूला ये हो गया। अब शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला है ना, शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल, इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी क्या हो जाएगा, सी अपान ए। अगर अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना तो सी अपान ए लिखना है, यानी यहाँ वाला मान आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें निकाल सकते हो। या फिर ये भी आप ध्यान रखिएगा, माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ये भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर भी है, सी का मान कुछ भी हो सकता है, अपान में एक्स स्क्वायर रखना है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक यहाँ पर रखना, और यहाँ पर जो है हेलो, है एम नेट खत्म बा, यही बा।